हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड क्या होता है। देखो, जो भी नया बंदा आता है शेयर मार्केट में, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट के साथ, लगे हुए हैं बहुत सारे सालों से, उनके लिए ये टर्म यानी ये क्या बात है कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड सबको पता है क्या होता है उन लोगों को, लेकिन जो भी नया बंदा आ रहा है, जैसे कि हम इधर क्या कर रहे हैं, बेसिक से नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड क्या होता है, नए बंदे के लिए वो टर्म जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो चालू करते हैं इस वीडियो में कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी के आप शेयर होल्डर्स हो तो उसके आप पार्टनर हो। कंपनी क्या करती है, अगर उसके पास कुछ प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट का आपको जो हिस्सा देती है वो होता है डिविडेंड। यानी सपोज कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद वो जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। सब कुछ कट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट उसको मिला है, वो नेट प्रॉफिट उसकी अगर उसको जरूरत नहीं है, अभी बिजनेस में कुछ भी जरूरत नहीं है, तो कंपनी डिसाइड करती है ये जो पैसा आया है अपने पास, ये अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। तो कंपनी ऑफर करती है डिविडेंड, यानी आप उसने जो बिजनेस करके पैसा कमाया है, आप उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो आपको मद्देनजर रखते हुए वो चाहती है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है, जो हमारे पार्टनर है, उनको भी वो जो ग्रोथ हमारी हुई है वो हम थोड़ी सी दे दें इन द फॉर्म ऑफ द मनी। तो डिविडेंड जो आता है वो हर एक शेयर पे आता है, पर इक्विटी शेयर पे। सपोज एक कंपनी है, उसका पर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड आया 10 रुपये और आपके पास उसके 100 शेयर है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा 1000 रुपये का। अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको मिलेगा 1,00,000 रुपये का। तो इस तरीके से कंपनी आपको डिविडेंड पर इक्विटी शेयर देती है, हर इक्विटी शेयर पे इतना इतना डिविडेंड, और आपके डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड की अमाउंट मिलती है। अभी देखिए, ये जो डिविडेंड की अमाउंट आपको मिलती है, ये टैक्स फ्री अमाउंट है, यानी कंपनी ने ऑलरेडी वो टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है। तो आपको जितना भी आपको डिविडेंड में पैसा मिलता है वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री आता है। ठीक है, देखिए, कंपनी से आपको बेनिफिट दो तरीके से होता है। एक तो कंपनी की प्राइस में अप्रिसिएशन हो गया। अगर कंपनी की प्राइस में अप्रिसिएशन हो गया तो आपके डीमैट अकाउंट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ आता है। दूसरा आता है डिविडेंड के माध्यम से। तो दोनों ये है, दोनों चीजें हैं कि जो आपको कंपनी क्या कर रही है, दोनों तरीके से आपको हिस्सा दे रही है। अभी देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिविडेंड के नाम से बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उनकी ये धारणा होती है कि भाई ये शेयर्स जो होते हैं ना, ये जल्दी क्या डबल नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एफडी में हमको 5-6% का रिटर्न मिलता है, हम ऐसे स्टॉक ढूंढ लेते हैं जो भाई डिविडेंड ही 10% का देंगे। तो उनकी धारणा है कि भाई एफडी में 5-6% मिल रहे हैं, तो एफडी में जो पैसा डाल रहे हैं शेयर्स में डाल दो, शेयर से आपने को कितना मिलेगा, 10% का, तो डिविडेंड ही मिल जाएगा। ये बहुत ही गलत धारणाएं होती हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो खाली डिविडेंड देते हैं लेकिन उनमें ग्रोथ नहीं होती है। अभी ग्रोथ नहीं होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोल इंडिया का स्टॉक 2017 में 300 रुपए का था, आज भी वो स्टॉक 250 रुपए का है। तो 2017 में जिसने भी वो लिया है कोल इंडिया, उसने 5 साल में तो उसको कुछ दिया ही नहीं, और खाली 10% का रिटर्न दिए जा रहे हैं। कुछ यूज ही नहीं है ना, यूजलेस है। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है खाली डिविडेंड ना दे, उसकी स्टॉक में ग्रोथ हो। अभी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि भाई छोटे स्टॉक होते हैं, नहीं क्या, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, उनमें ग्रोथ ज्यादा होती है। यानी आपको दिखेगा 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया, लेकिन वो डिविडेंड ना दे। क्यों? इसका मतलब जो डिविडेंड ना देने वाली कंपनी बुरी है ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो छोटी कंपनी है, वो अभी ग्रोथ फेज में है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में, अपनी ग्रोथ में लगा रही है। तो हो सकता है 5 साल तक वो डिविडेंड ना दे, एक सर्टेन साइज की उसकी ये हो गई, औकात हो गई, उसके बाद यानी उसका ये दायरा बढ़ गया, उसके बाद उसके पास पैसा है तो वो बाद में आपको डिविडेंड देना चालू कर देगी। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है और बहुत ही ज़्यादा देती है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो खराब कंपनी है। तो आपने क्या करना है, ऐसी कंपनियां चूज करनी है
जो डिविडेंड भी दे रही है और ग्रोथ भी दिखा रही है, तो ये सोने पे सुहागा ऐसी बात हो गई। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक खाली हमें लेने नहीं चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक की तरफ अपना ये ज़्यादा होना चाहिए नज़रिया। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।